जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे आ चुके हैं, चर्चित अभियान। इससे आगे की जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी वो हम लोग करते जाएंगे। अर्जुना का ये बुक है, उसमें से हम लोग पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं A to Z कवर करने वाले हैं। कोई भी पेज यहाँ से नहीं छूटने वाला। 42 पेजेस हो चुके हैं आपके, 41 पेजेस हो चुके हैं। 42 वाला पेज ये आपके सामने है। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आधे घंटे की वीडियो है, एक बार देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक तो कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो चर्चित अभियान कौन कौन से रहे हैं इस बार 2024 में? तो पहला है आपका हर घर तिरंगा अभियान, जो 2024 में स्टार्ट किया गया है। संचालन की तिथि थी 9 से लेकर 15 अगस्त के बीच में। कब से कब? 9 से 15 अगस्त। अभियान का उद्देश्य था कि लोगों में राष्ट्रीय भावना एवं भावना की जागृति की जाए। इसके तहत आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह 9 से 15 अगस्त जो है हर घर तिरंगा वाला जो कार्यक्रम था वो आयोजन किया जाना था। विदित हो कि 2022 में भारत को 75 वर्ष जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था उसी समय पे। तो जोहार तिरंगा कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये मुख्यमंत्री श्री शाह जी की मौजूदगी में 13 अगस्त 2024 को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में सांस्कृतिक विभाग द्वारा जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कब? 13 अगस्त को। किनके द्वारा? श्री शाह जी के द्वारा, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं। कहाँ पे? इंडोर स्टेडियम में किया गया था, रायपुर में। और सांस्कृतिक विभाग जो वहाँ पे है ना, उसने ये किया था कौन सा अभियान? जोहार तिरंगा अभियान। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान। ये आपको स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनती है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ उसके तहत क्या है, अभी हमने क्या किया, हर जगह पे पेड़ लगाने की कोशिश की है। तो उसी के तहत ये जो अभियान है ना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है, प्लांट फॉर मदर, देखिए यहाँ पे हैशटैग देखिएगा, प्लांट फॉर मदर। तो इसकी शुभारंभ की तिथि थी आपकी 11 जुलाई 2024 जैव विविधता पार्क नया रायपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। और मुख्यमंत्री श्री शाह जी के द्वारा इसको क्या किया गया था, मुख्य अतिथि के रूप में स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य क्या है? देश में पर्यावरण संरक्षण तथा हरितिमा को बढ़ावा देना, यानी कुल मिला के जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको पीछे करते हुए देश में पर्यावरण का संरक्षण करते हुए वृक्षारोपण करना। 4 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास स्थान पर दहीमन का वृक्ष लगाकर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का विधिवत शुभारंभ किया था। तो ध्यान रखेंगे कौन सा पेड़ लगाया था उन्होंने? दहीमन का। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पे कौन सा पेड़ लगाया था? दहीमन। किसके तहत? एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत। कौन सी डेट पे? 4 जुलाई 2024। स्थान कहाँ पे? अपने निवास स्थान पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, कौन सा पेड़ लगाया, कब लगाया, कहाँ पे लगाया। और ये क्वेश्चन दे देगा एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत जिस दिन शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री जी ने कौन सा पेड़ लगा के इसकी शुरुआत की थी? तो दहीमन का वृक्ष लगा के उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। विदित हो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को बुद्ध जयंती पार्क दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम का महावृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। तो ये वृक्षारोपण अभियान जो है 5 जून 2024 को मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो है देखो यहाँ पे 11 जुलाई को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसके तहत हम लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ पे देखो एक पेड़ महतारी के नाम, मतलब ये छत्तीसगढ़ी में हो गया, ठीक है। एक पेड़ महतारी के नाम शुभारंभ तिथि है आपका 13 अगस्त। वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, देख लो है ना, मुख्यमंत्री निवास रायपुर में, ठीक है, 13 अगस्त को। तो पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभिनव पहल एक पेड़ माँ के नाम के अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ महतारी के नाम महाअभियान का शुरुआत किया था, ठीक है। ये 13 अगस्त का है, ध्यान रखेंगे। और एक पेड़ माँ के नाम वाला जो है 11 जुलाई वाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और वृक्षारोपण अभियान ये था, इसमें क्या है, पीपल का पेड़ जगाना था। पीपल फॉर पीपल, ठीक है, PEPL, पीपल फॉर पीपल। ये पीपल का वृक्ष है ना, पीपल, ठीक है, पीपल। तो पीपल फॉर पीपल
इसका शुभारंभ किया गया था 25 अगस्त 2024 को, और इसका शुभारंभ जो है नवीन विधानसभा परिसर जो नवा रायपुर में है ना, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। किनके द्वारा? गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, ये केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उनके द्वारा किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है ना। तो केंद्रीय जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, जो उन्होंने क्या किया था, नवा रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधानसभा जो परिसर है ना, वहाँ पे पीपल फॉर पीपल का वृक्ष लगा के इस अभियान का शुभारंभ किया था। नवा रायपुर अटल नगर द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत पीपल फॉर पीपल कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक स्थानीय प्रजाति के बड़े पेड़ रोपे जाएंगे। मतलब बड़े पेड़ रोपे जाने का इसमें क्या है, लक्ष्य रखा गया। कितना? 1 लाख। 1 लाख, ध्यान रखेंगे, 1 लाख। और ये पीपल फॉर पीपल जो है ना, किसके अंतर्गत है आपका? एक पेड़ माँ के नाम जो अभी हमने देखा, उसके अंतर्गत इसको लिया गया है। अब देखते हैं ऑपरेशन शंखनाद। ये ऑपरेशन शंखनाद जो है जिला जसपुर से स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखेंगे, जिला जसपुर से स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है, ये जो संचालित विभाग है वो पुलिस विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, और इसका उद्देश्य है पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। यहाँ पे देखो, गौ तस्करों पर शंखनाद का प्रहार। ठीक है, बेसिकली जो गौ तस्करी हो रही है ना, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा जो है, छत्तीसगढ़ शासन के पुलिस विभाग द्वारा जसपुर में ये ऑपरेशन शंखनाद स्टार्ट किया गया था, जो 7 अगस्त 2024 को जसपुर पुलिस के द्वारा छत्तीसगढ़ झारखंड राज्य की सीमा पर स्थित गांव साई टांगर टोली, ठीक है, नाम याद रखेंगे, साई टांगर टोली में मवेशियों की तस्करी के खिलाफ जो है ऑपरेशन शंखनाद को है स्टार्ट किया गया था। इसके तहत कार्रवाई स्टार्ट की गई थी। शंख नदी के किनारे संचालित होने के कारण इसे ऑपरेशन शंखनाद नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, शंख नदी के किनारे ऑपरेशन जो है स्टार्ट हुआ था, इसकी वजह से इसका नाम शंखनाद ऑपरेशन रखा। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑपरेशन शंखनाद में शंख जो शब्द है कहाँ से आया? ठीक है, ऑपरेशन शंखनाद किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन शंखनाद कौन से विभाग द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया? ये देखो, साई टांगर टोली जो है जसपुर जिले में है ना, वहाँ पे इसको किया गया। देखिए, घर घर पुस्तक वाला एक अभियान स्टार्ट किया गया था। ये जो हर घर पुस्तक, हर घर लाइब्रेरी का अभियान स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है, संचालित जिला है आपका बीजापुर, जहाँ पे क्या है 16 जुलाई 2024 को इसको स्टार्ट किया गया। शुभारंभ करते हैं श्री केदार कश्यप जी। ठीक है, इनका अभियान का उद्देश्य क्या था कि जिले के सभी घरों में न्यूनतम 10 पुस्तकें प्रदान की जाएगी, और बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा नीति आयोग से प्राप्त राशि से लोगों की मांग पर उनके मनपसंद साहित्यकारों की कम से कम 10 पुस्तकें प्रदान की जाएगी। कितनी पुस्तकें? कम से कम 10 पुस्तकें प्रदान की जाएगी। नीति आयोग के द्वारा इनको राशि प्रदत्त की गई है। बीजापुर जिला 16 जुलाई श्री केदार कश्यप जी द्वारा। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ गया है आपका प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। इसमें धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है। ठीक है, इसका वर्चुअल शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2024 को, गांधी जयंती के दिन। शुभारंभ स्थल है आपका राजपुर बलरामपुर रामानुजगंज, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में। अभियान का उद्देश्य क्या था कि जनजातीय परिवारों को समग्र विकास के साथ बेहतर सुविधा प्रदान करना। तो इसमें क्या है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हजारीबाग झारखंड से प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की थी। धरती आबा, ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 138 विकास खंडों के 6,691 आदिवासी बहुल गांवों का चयन किया गया है। कितने गांव का? देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखो, पहला चीज वर्चुअल शुभारंभ किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजपुर बलरामपुर रामानुजगंज पे, ठीक है, वहाँ क्या है शुभारंभ हुआ है। जनजातीय परिवारों को क्या है समग्र विकास से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी उस दिन कहाँ थे? हजारीबाग में झारखंड में थे, वहाँ से उन्होंने वर्चुअल शुभारंभ किया। इसके तहत क्या है 32 जिलों को, टोटल कितने 33 जिले हैं यहाँ पे, टोटल 32 जिलों को क्या है क्या किया गया है सूचीबद्ध किया गया, जिसमें 138 विकास खंड, ठीक है, 138 विकास खंड के
6,691 आदिवासी यानी लगभग 700 आदिवासी बाहुल गांवों को क्या है चयन पे लिया गया है। ठीक है, डाटा ऐसा याद करेंगे जो उसके निकट हो, है ना। जैसे 6,691 7,000 के आसपास, या ऐसा बोल सकते हैं 6,700 के आसपास है। ठीक, तो इसे क्या है याद करने में या डाटा याद होने में आसानी हो जाती है। अब देखते हैं ऑपरेशन मानसून। ऑपरेशन मानसून क्या है, संचालित क्षेत्र है आपका बस्तर संभाग। यहाँ पे क्या है, बरसात के मौसम में नक्सलियों के खिलाफ जो है अटैक करना था। ठीक, बरसात में क्या होते हैं, नदी नाले क्या उफान पे होते हैं, तो उसी समय मानसून जो ऑपरेशन मानसून है उसको स्टार्ट किया गया और हमारे जवान लगातार उफनती नदी नालों में ऊंचे पहाड़ों सहित जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे थे। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उनको भी भटकाव हो जाता है नक्सलियों को, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए उसी समय ऑपरेशन मानसून का जो है संचालन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन मानसून जो है मानसून के समय पे कोई ऑपरेशन यहाँ पे किया गया था, किसके अगेंस्ट पे, माओवादियों या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ पे बस्तर संभाग जो है उसको लेके किया गया था। और वहाँ पे क्या है, जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनके नक्सलियों के खिलाफ ये मोर्चा था। तो ऑपरेशन मानसून सुनने से कुछ और लगता है खेती किसानी से होगा या ऐसा कुछ, तो ये ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, इसकी संचालन की तिथि थी आपकी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर। ठीक है, स्वच्छता 2 अक्टूबर याद रखिएगा, गांधी जयंती के दिन तक का, है ना। तो अभियान का जो थीम था वो था क्या है, लगभग 15 डेज का, देखिए 15 डेज का था ये, है ना, 15 डेज का था। तो अभियान का थीम था आपका स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, यानी स्वभाव में स्वच्छता होगी तो संस्कार भी स्वच्छ होंगे आपके, और इससे क्या है स्वच्छता ही स्वच्छता सबकी जगह पे होगा। तो संचालन क्षेत्र था आपका नगरीय निकायों में, जितने भी नगरीय निकाय हैं ना हमारे छत्तीसगढ़ में, उन सभी में इसका क्या है संचालन किया गया था। तो प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर विभिन्न गतिविधियों का संचालित किया गया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन सा थीम वाक्य था, तो स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा है अभियान में, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। अब देखते हैं एक और अभियान, नया सवेरा अभियान। इसके तहत क्या है, जिला कौन सा था आपका, गरियाबंद था, पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। ठीक है, नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहा। छत्तीसगढ़ में नशा के खिलाफ जागरूकता के लिए बिलासपुर, रायपुर, कोलबा आदि जिलों में निजात अभियान का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, और 3 जिलों पे ऑलरेडी चल रहा है, बिलासपुर, रायपुर और कोरबा में। और यहाँ पे नया सवेरा जो अभियान है वो क्या है, गरियाबंद जिले में पुलिस विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया है। संपूर्णता अभियान, इसमें क्या है, इसका शुभारंभ 5 जुलाई 2024 को बलरामपुर जिले यानी उत्तरी क्षेत्र में हुआ है, श्री राम विचार नेताम जी के द्वारा। ये कौन है आपके, आदिम जाति कल्याण विभाग विकास मंत्री हैं आपके छत्तीसगढ़ के, आदिम जाति विकास मंत्री हैं आपके छत्तीसगढ़ के। इसमें संपूर्णता अभियान के तहत क्या है, इसका उद्देश्य था कि देश के आकांक्षी जिलों एवं विकास खंडों के 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करना। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है ना, उनके लिए विशेषकर ये जो है क्या करना चाहिए, अभियान चलाया गया है। तो आकांक्षी विकासखंड के सूचकांक क्या क्या हो सकते थे, कि ज्ञातव्य के आकांक्षी विकासखंड में वे विकासखंड हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतों से प्रभावित हैं, तथा क्षेत्र के विकास की नीति आयोग के 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान आरंभ किया गया है। ठीक है, या किया गया। ठीक, यूनिसेफ जो है आपका इसका सहयोगी है ना, है। ठीक है, यूनिसेफ के सहयोग से इसको, देखो यहाँ पे लिखा है बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। ठीक है, इसमें कम उम्र की शादी
लाती पूरी बर्बादी, ये वाक्य को याद रखेंगे। कम उम्र की शादी लाती पूरी बर्बादी, तो टैग लाइन कभी कभी पूछ दिया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या है, बाल विवाह का जो सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी जो होते हैं ना, एसपी होते हैं, उनको मिलने पर पुलिस थाना में महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी जो कर्मचारी होंगे वो, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संपर्क सरपंच कोटवार, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं महिला हेल्पलाइन नंबर 181 आदि को दी जा सकती है। मतलब इनमें से किसी को आप जब भी देंगे इसकी सूचना, वो क्या करेंगे, त्वरित कार्रवाई करने की इसमें जो है कोशिश करेंगे। किसके तहत, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान में। एक याद रखेंगे, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कभी पूछ दिया जाए एग्जाम में तो 1098, और महिला हेल्पलाइन नंबर है आपका 181, एग्जाम में आ सकता है। अब देखते हैं दस्तक अभियान। इसका शुभारंभ जो जिला हुआ है बलौदाबाजार भाटापारा जिला में हुआ है श्री टंकराम वर्मा जी के द्वारा, और इसका उद्देश्य राज्य शासन कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करना। ठीक, इसके लिए क्या है, नोडल अधिकारी जो है नियुक्त किए जाएंगे और गांव का निरीक्षण कर प्रति माह जानकारी को दस्तक ऐप में अपलोड किया जाएगा। एप्लीकेशन के थ्रू ये जो है आपका अभियान जो है सफल करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला हो सकता है आपके लिए, जल शक्ति अभियान जो है वर्षा जल संचयन 2024 का है ना। इसको 9 मार्च से 30 नवंबर 2024 के बीच इसको किया गया, जिसका विषय था, थीम था नारी शक्ति से जल शक्ति। नारी शक्ति को भी टारगेट किया गया जल शक्ति से। ठीक है, तो जल शक्ति अभियान संचय जल बेहतर कल, ये टैगलाइन याद रखिएगा। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में पानी की तीव्र कमी हो रही, जिसको दूर करने के 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। हालांकि कोविड-19 के कारण इसमें क्या है, प्रतिबंधों के कारण 2020 में अभियान को लागू नहीं किया जा सका, और इसके स्थान पर जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन CRT, कैच द रेन CTR अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत से ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन को हर साल लागू किया जाता रहा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हर साल लागू किया जाता है। इसका थीम वर्ड याद रखिएगा, नारी शक्ति से जल शक्ति, यानी क्या है, नारी को भी टारगेट करते हुए इसमें क्या है, उनको प्रोत्साहित किया गया है ताकि जल बचाया जा सके। ये छत्तीसगढ़ में संचालन कहाँ कहाँ है आपका, जिले में देखें तो बस्तर जिले में, ठीक है, जल जतन तिहार के रूप में, धमतरी जिले में जल जगार अभियान अभी जो हुआ था है ना, और जिला दुर्ग में जल सुरक्षा अभियान। ठीक है, दुर्ग में जल सुरक्षा, धमतरी में जल जगार, और बस्तर में जल जतन तिहार। चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चित पुस्तकों को। इसमें से आप नोट करके रखिएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा। ये एक पेज है, लेकिन एक पेज आपको 1 नंबर देने वाला ही है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो राज्यपाल श्री डेका जी ने क्या किया है, द्वारा कुछ विमोचित पुस्तकें हैं। ठीक है, तो पुस्तकों को देखेंगे। पहल, बहुमूल्य जीवन बचाने की, किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर प्रतिभा जैन के द्वारा इसको लिखा गया है। और एक छात्र का मुकदमा, डॉक्टर सीमा प्रधान जी द्वारा। दोनों महिलाएं हैं, ध्यान रखेंगे, दोनों महिलाएं हैं। ठीक है, और ये बुक्स देखिएगा, राज्यपाल जी के द्वारा इनको विमोचित किया गया है, तो बहुत हाईलाइटेड बुक ये हो जाती हैं। ठीक है, हाईलाइटेड बुक हो जाएंगी ये दोनों। पहल, बहुमूल्य जीवन बचाने की, एक छात्र का मुकदमा। ठीक, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। प्रतिभा जैन जी और सीमा प्रधान जी, दोनों डॉक्टर प्रतिभा जैन एंड डॉक्टर सीमा प्रधान। अब देखते हैं मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा विमोचित पुस्तकें। ठीक है, इसमें 2 पुस्तकें तो आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद अभी देखते हैं इसमें लोक जीवन के बदलते संदर्भ, लोक जीवन के बदलते संदर्भ, श्री डुमन लाल ध्रुव। ठीक है, मन के पाखी, छत्तीसगढ़ का कहानी संग्रह है, ये भी श्री डुमन लाल ध्रुव। ये 2 पुस्तकें जो हैं आपकी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं। एक जो है आपका कहानी संग्रह है मन के पाखी, और जीवन के बदलते संदर्भ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हल्बा जनजाति की वाचिक परंपराएं, इसको किसने लिखा है, दामेसाय बघेल जी ने। गाय, धर्म और विज्ञान, ठीक है, ये पांडे हैं और गाय से जुड़े हुए हैं। ठीक
ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। श्रीमती शताब्दी सुबोध पांडे, श्रीमती शताब्दी सुबोध पांडे, गाय धर्म और विज्ञान। मोदी है तो संभव है, रामेश्वर दास वैष्णव, ठीक है, रामेश्वर दास वैष्णव, ठीक है। मोदी जी शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, रामेश्वरम गए थे तो वहाँ पे रामेश्वर दास वैष्णव जी ने ये बुक लिखी थी। ऐसा करके कुछ ट्रिक करके इसको याद कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, बस ट्रिक है याद करने के लिए। लोरिक चंदा, लोरिक चंदा जो है डॉक्टर पी.सी. लाल यादव जी ने इसको लिखा था। चंदा यादव ऐसा करके याद कर लीजिएगा, चंदा यादव, ठीक है, पी.सी. लाल यादव जी ने। कोंदा बहरा के गोट, ठीक है, कोंडा बहरा के गोट, कोंदा बहरा लोग का जो गोट है, वो जो बोली है, जो बातें हैं, उसको कौन सुनते हैं? भोले शंकर जी सुनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो है सुशील भोले, इसको याद रखिएगा। चहकत चिड़ैया, कोई भी चिड़िया जब चहकती है तो अनिल जी जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो चहकती चिड़िया देख के श्री अनिल जांगड़े जी जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं और उन्होंने बुक लिख दी। छत्तीसगढ़ी महिला कमलकार ले मुहा चाही, डॉक्टर जय भारती चंद्राकर, ठीक है, मतलब महिला कलमकार ले मुहा चाही, मतलब एक इंटरव्यू टाइप का हुआ है समझिए, जो डॉक्टर जय भारती जी द्वारा जो है विविध भारती में पेश किया गया, इसलिए जय भारती जी द्वारा इसको, जय चंद्राकर जी द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। महिला कमलकार के लिए मुहा चाहिए। डोकरी डाई की कहानी, डोकरी डाई की कहानी कौन, जब आप कोई बुजुर्ग हो जाता है तो क्या करते हैं? उसकी सेवा करते हैं। तो सेवक राम जी बांधे जो इन्होंने क्या किया है, इस कहानी को, इस पुस्तक को लिखा है, डोकरी दाई के कहानी, सेवक राम जी जो सेवा करते हुए लिखे हैं इसको। ऐसा ट्रिक्स बना बना के याद कीजिएगा, बहुत कुछ याद हो जाते हैं ना। गिरवर, गोट, गीत, गजल, ठीक है, तो गिरिवर यहाँ रखेंगे, गिरिवर यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। गिरिवर दास मानिकपुरी जी ने गिरिवर, गोट, गीत, गजल जो है लिखा है, तो इसको डायरेक्ट आप इससे रिलेट कर सकते हैं। गोदावरी नदी का नाम है, ठीक है। नदी में क्या है, सैल चित्र वगैरह जो है महानदी के किनारे पे मिले हैं, और बहुत सारे जो पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है, पराक्रम के जो सैल वगैरह होते हैं, ऐसा। तो गोदावरी नदी के किनारे पे मिले हैं, तो डॉक्टर सैल चंद्र ने इनको लिखा है गोदावरी। कठवा, कठवा मतलब होता है आपका लकड़ी का, है ना, लकड़ी का हिस्सा जो है कठवा कहलाता है ना। तो डॉक्टर किशन टंडेल जी ने इन्होंने लिखा है। किशन क्या थे? भगवान थे, ठीक है। किशन भगवान जो है बांसुरी बजाते थे, और उनके हाथ में क्या होता था? बांसुरी। बांसुरी बनती है कठवा से, बांस से बनती है, कठवा से बना दीजिए, उसको याद रखने में क्या है। वैसे ही पुरखा के सुरता, पुरखा मतलब जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनका क्या है? याद आना, पुरखा के सुरता, ठीक है। तो ओम ओम करके हम लोग क्या है ध्यान में जाते हैं और उनको याद करते हैं। तो ओम प्रकाश साहू जी जब ध्यान में करते हैं तो पुरखा लोग जो है प्रकाश में होके सामने आ जाते हैं, तो उनका पुरखा के सुरता जो है ओम प्रकाश जी साहू से जोड़ लेंगे। पुरखौती, पुरखौती मतलब जो एंसेस्टर्स लोग जितना भी धन क्या किए हैं, इकट्ठा किए हैं, उसको पुरखौती बोलते हैं। तो ये क्या है? श्री लोकनाथ, ठीक है, लोकनाथ। लोकनाथ मतलब क्या है? पूरे विश्व के नाथ हैं, और उनके पास ही पुरखौती पड़ी हुई रहती है ना। तो इसलिए श्री लोकनाथ जी साहू जो हैं, इसको क्या है लिखा हुआ है इन्होंने। रिया के चाय, चाय यार, चाय से तो बढ़िया कोई चीज़ होता नहीं है। तो रिया जी ने चाय बनाया किसके लिए? श्री धनेश्वरी सोनी गुल के लिए, ठीक है। गुलाब जामुन के साथ में उनको परोसा गया था, ठीक है। धनेश्वरी सोनी गुल जी को चाय, रिया ने चाय परोसा गुलाब जामुन के साथ में, ऐसा याद रख लीजिएगा। मैं किसी को यहाँ पे अपमानित करने या किसी अन्य उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने के लिए, है ना, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं अभी से। सौजिया के दिन बहु रेंगे, सौजिया के दिन बहु रेंगे, श्री अमोल दास टंडन जी ने इसको, अनमोल वचन लग रहे हैं एकदम, है ना। सौजिया के दिन बहु रेंगे, तो अनमोल वचन है, तो अमोल दास जी जो ने इन्होंने इसको लिखा है। अभी आते हैं दिव्यांगता। दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक, ये इसको तो स्टार मार्क लगा लीजिए भाई साहब, क्योंकि आने वाला ही है। सुश्री के शारदा जी जो हैं स्वयं एक दिव्यांग
और शिक्षिका हैं, बहुत अच्छी शिक्षिका हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है ना। तो ये जो दुर्ग से हैं, ये है ना, दुर्ग जिले से हैं, इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री के शारदा जो हैं, श्रीमती प्रीति सांडिल, श्री अभिनव मिश्रा, इनके सबके सहयोग के साथ में इन्होंने क्या है, एक पुस्तक लिखा है, दिव्यांगता चुनौतियों से अवसर तक। ये हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। छत्तीसगढ़ के विभूति, छत्तीसगढ़ के विभूति जो हैं डॉक्टर जागेश्वर प्रसाद जी हैं, ठीक है। विमोचन करता जो है श्री टंकराम वर्मा जी हैं, ठीक है। जागेश्वर प्रसाद जी जो हैं बहुत ही फेमस चर्चित व्यक्ति रहे हैं, ये एक विभूति हैं, है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ के विभूति इन्होंने लिखा हल्बी बाल बोधनी, हल्बी बाल बोधनी, ठीक है। लतेल राम नाइक, विमोचन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको विमोचित किया है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हल्बी बाल बाल बोधनी, ठीक है। बाल से ल याद रखेंगे, यहाँ से ल से लतिल याद रखेंगे, तो हल्बी बाल बोधनी, हल्बी ल ल ल यहाँ पे आ रहा है तो ल तेल, ठीक है। हल्बी बाल बोधनी लतिल राम नाइक, किन्होंने किया इसका विमोचन? श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको विमोचित किया है। तो इम्पॉर्टेंट जो है ये बन जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। प्लीज़ एक बार ये जो पेज है ना पूरा, ये वाला जो चर्चित पुस्तकें हैं, इसको एक बार फिर से आप अपने ट्रिक से, मेरे ट्रिक से, कहीं और से किसी से ट्रिक मिलता है उससे इसको एक बार कर ही लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनती है। तो वीडियो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा, और जिनको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले समय पे हम लोग क्या है, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे CGPSC व्यापम के द्वारा जो है होंगे एग्ज़ाम्स, उसके लिए हम वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।